बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर दरगाह पर विवाद, क्या पहले शिव मंदिर था? राजस्थान के अजमेर में स्थित मशहूर सूफी दरगाह अजमेर शरीफ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया है कि दरगाह जिस स्थान पर बनी है वहां पहले भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। उन्होंने अदालत से इस स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण और खुदाई करवाने की मांग की है। अदालत का आदेश। इस याचिका को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करते हुए अजमेर के सिविल कोर्ट ने दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इन सभी पक्षों को इस मामले में जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में क्या दावे किए गए हैं? हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कई दावे किए हैं। नंबर 1, शिव मंदिर का अस्तित्व। याचिका में कहा गया है कि 11वीं सदी से पहले अजमेर दरगाह के स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर था। इसके साथ ही वहां एक जैन मंदिर भी मौजूद था। नंबर 2, दरगाह का निर्माण। गुप्ता ने दावा किया है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो उन्होंने इस स्थान पर बने मंदिर को आंशिक रूप से तोड़कर दरगाह का निर्माण किया। नंबर 3, पुस्तक का हवाला। याचिका में 1911 में प्रकाशित किताब अजमेर हिस्टोरिकल्स एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया। इस पुस्तक के अनुसार बुलंद दरवाजे और दरगाह के आंतरिक प्रांगण के नीचे पुरानी हिंदू इमारतों के तहखाने हैं, जिनके कई हिस्से अब भी सुरक्षित हैं। शिवलिंग का अस्तित्व। याचिका में कहा गया है कि दरगाह के तहखाने में एक शिवलिंग मौजूद है, लेकिन हिंदू भक्तों को इसके दर्शन करने से रोका जा रहा है। सर्वेक्षण की मांग। गुप्ता ने अदालत से इस स्थान पर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, GPR खुदाई और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की मांग की है कि दरगाह किसी पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है या नहीं है। दरगाह कमेटी का विरोध। अजमेर दरगाह के प्रबंधकों और खिदमतगारों यानी केयर टेकर ने इस याचिका की कड़ी निंदा की है। सैयद सरवर चिश्ती, जो अजमेर दरगाह के खिदमतगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा यह दरगाह एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और विविधता का प्रतीक है। इसे विवादित बनाने की कोशिश देश के हित में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये केवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, है और रहेगी। सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस। चिश्ती ने इस याचिका को देश के सांप्रदायिक सौहार्द और कानूनों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी 1991 के तहत 1947 से पहले की धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। पृष्ठभूमि। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश में कई अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। संभल विवाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुरानी मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 मुसलमान मारे गए, बल्कि 5 मुसलमान मारे गए हैं। अन्य विवाद। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर भी इसी तरह के विवाद खड़े हो चुके हैं। ऐतिहासिक महत्व। अजमेर दरगाह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सूफी तीर्थ स्थल है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु, खासकर अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक के लोग दर्शन करने आते हैं। इस विवाद से देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ने की संभावना है। दरगाह कमेटी ने कहा है कि कानूनी तौर पर इस याचिका का जवाब देंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अजमेर शरीफ के बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन और योगदान के बारे जानते हैं। अजमेर शरीफ के बाबा, जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, इस्लामी सूफी परंपरा के महान संतों में से एक हैं। वे दुनिया भर में अपने आध्यात्मिक योगदान, मानवता की सेवा और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अजमेर शरीफ में स्थित उनकी दरगाह को लाखों श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हर साल श्रद्धा पूर्वक देखने आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिस्तान क्षेत्र, अब ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, के चिश्त गाँव में 1142 ईस्वी 1537 हिजरी में हुआ। उनके परिवार के बारे जानते हैं। उनका परिवार धार्मिक था। उनके पिता सैयद गियासुद्दीन एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे और उनका एक घर एक
समृद्ध परिवार का हिस्सा था। बचपन में ही ख्वाजा साहब ने कुरान और हदीस की शिक्षा प्राप्त की। वे ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर बचपन से ही रुचि रखते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी मार्ग को अपनाया और अपने समय के महान सूफी संतों में दीक्षा ली। शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा साहब ने शेख उस्मान हारूनी से सूफी प्रशिक्षण लिया, जो उस समय से चिश्ती सिलसिले में प्रमुख संत थे। चिश्ती सिलसिला ये सूफी परंपरा प्रेम, सेवा और मानवता की भलाई पर आधारित है। इस सिलसिले के माध्यम से ख्वाजा साहब ने लोगों को आत्मिक शांति और ईश्वर की ओर प्रेरित किया। भारत आगमन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए। वे अजमेर को अपना केंद्र बनाकर रहने लगे, क्योंकि ये स्थान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। मिशन। उन्होंने यहाँ आकर इस्लामी आध्यात्मिकता और सूफी विचारधारा का प्रचार किया। वे बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लोगों को प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देते थे। ख्वाजा साहब का संदेश, प्रेम और करुणा। ख्वाजा साहब ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। वे कहते थे कि यदि तुम ईश्वर का प्रेम पाना चाहते हो तो पहले उसकी बनाई सृष्टि से प्रेम करना सीखो। गरीबों की सेवा। जिन्होंने गरीबी, जरूरतमंदों और भूखों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसी कारण उन्हें गरीब नवाज, गरीबों का मददगार कहा गया। सांप्रदायिक सौहार्द। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी दी हुई एजुकेशन यानी शिक्षा इस्लाम के साथ साथ भारतीय संस्कृति के विविधता में भी रच बस गई। अजमेर दरगाह का महत्व। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है। स्थापना। ख्वाजा साहब का निधन 1236 ईस्वी 633 हिजरी में हुआ और उनकी समाधि को दरगाह का रूप दे दिया गया है। दरगाह का निर्माण सुंदर इस्लामी वास्तुकला के साथ किया गया है। इसमें बुलंद दरवाजा, आंगन और गुंबद जैसी संरचनाएं शामिल है। हर साल उनके निधन के तिथि पर उर्स का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। ये दरगाह केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के अनुयायी भी दर्शन के लिए आते हैं।